नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से दूसरा विषय है विज्ञान। विज्ञान से संबंधित ये लेसन लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और सिलेबस के अनुसार वह जानकारी मिलेगी जिसके अंदर आपको मैं विज्ञान का जो मूलभूत शुरुआत होती है, जो इस कंपटीशन में सिलेबस में भी है, और जो विज्ञान पढ़ने से पहले हमें जिन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है वह चीज मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसमें कई ऐसे भी छात्र हैं जो कई वर्षों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जिनका अध्ययन से अभी कोई संबंध नहीं है, वो भी अभी से एग्जाम को देंगे। तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो, जो लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें कई चीजें ऐसी मालूम नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, उन चीजों की जो बेसिक चीजें हैं उस चीजों से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि ये जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभप्रद रहेगा। और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो 10वीं के अलावा हायर एजुकेटेड हैं लेकिन उन्हें कई बेसिक चीजें नहीं ध्यान, उसी से संबंधित ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का अर्थ होता है, भौतिक परिवर्तन से संबंधित है कि उसके आकार में, साइज में और रंग में परिवर्तन से संबंधित अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ या नई चीज बन जाती है जो कि रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। तो आज हम केवल भौतिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही साधारण उदाहरणों से समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक कागज लिया हमने, व्हाइट पेपर, और उसको 4 टुकड़ों में काट लिया। उन 4 टुकड़ों को काटने के बाद में वापस हमने उसको उस कागज की आकृति में, आकार में सेट किया, तो हम क्या देखते हैं कि भले ही उसके टुकड़े हो गए लेकिन उसके प्रत्येक टुकड़े में जो कागज के गुण हैं, जो भी कागज के गुण हैं वो सारे विद्यमान है और वह अपने मूल स्वरूप में ही है, चाहे वह छोटा है। लेकिन अब उनको वापस काटने के बाद में हमने सेट करा टेबल में तो वापस कागज बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा देखिए उदाहरण हम लेते हैं, बर्फ को लेते हैं। बर्फ को हम थोड़ी देर धूप में या थोड़ा गर्म कर लेते हैं तो वह पानी बन जाती है, और उस पानी को हम वापस अगर फ्रिज में रख दें या उसको हिमकारी मिश्रण मिला दें तो वो वापस क्या बन जाएगी? बर्फ। तो बर्फ यानी पानी बना, पानी और बर्फ के गुणों में कोई अंतर आया? कुछ भी नहीं, वह सेम अपने वही गुण थे जो मूल रूप से उनमें थे। तो ये क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। और हम दैनिक जीवन में उपयोग ले सकते हैं कि हम एक लोहे की रॉड लेते हैं और उस रॉड को या छड़ को गर्म करते हैं गैस के अंदर या किसी भी माध्यम से, तो हम क्या देखेंगे? थोड़े समय पश्चात उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा। यानी वह लोहे की रॉड हल्की लाल होनी चालू हो जाएगी और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो अब उसको हम वापस ठंडा करते हैं तो क्या लोहे के उस गुण में या लोहे के जो धातु में जो गुण है उनमें परिवर्तन आया? नहीं आया। तो ये सब क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। को मुझे उम्मीद है कि उदाहरणों के द्वारा आप भौतिक परिवर्तनों के बारे में समझ चुके होंगे। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि चौक होती है जिसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, सभी को ध्यान होगा। उसको हम घिस करके या उसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को वापस पानी मिला करके बेल करके वापस चौक की आकृति में कर लेते हैं। तो क्या उसकी चौक के गुणों में परिवर्तन आया? वही लिखने का काम करेगी और वही उसके गुण होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे कि आकार में, पदार्थ के या धातु के आकार में, रंग में, आकार में, रंग में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह क्या कहलाएगा? भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या एक चीज और खासियत होती है कि उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, यानी कि ये स्थायी नहीं होते। यानी उत्क्रमणीय या भौतिक गुणों को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? परिवर्तन को अस्थायी, अस्थायी भी इनको बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये कुछ समय के लिए इनमें, जैसे मैंने कागज का बताया, टुकड़े कर दिए या बर्फ को हमने पिघाल करके, बर्फ को पिघला करके उसे वापस फ्रीजर में रखा तो वो कुछ समय के लिए बर्फ क्या बन गई? ठोस से किसमें बदल गई? लिक्विड में, तरल में। और उसे जब वापस गर्म करा तो ठंडा किया तो वो वापस किसमें बदल गई? ठोस में। तो ये
अस्थायी परिवर्तन हुए, यानी कि इनको हमने बाह्य तत्व देने से या बाह्य कुछ करने से उनके जो गुणों में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार अगर हम पानी को, एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करें तो उसमें क्या बननी चालू हो जाएगी? वाष्प। और उस वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो वो वापस क्या बन जाएगी? पानी से वाष्प बनी, और वाष्प को वापस अगर हम ठंडा कर लेते हैं तो ये वापस क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान, या फिर इस प्रकार का कि दोनों तरफ तीर का, एक तीर का निशान इस तरफ और एक तीर का निशान इस तरफ। ये किसका साइन होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और ऐसा भी, ये भी उत्क्रमणीय, तो मैंने बताया उत्क्रमणीय यानी कि वापस दोनों चीजें बन सकती है, पानी से वाष्प और वाष्प को ठंडा करने पर पानी। इसी प्रकार बर्फ से पानी और बर्फ से पानी बन सकता है। इसी प्रकार लोहे का जो मैंने उदाहरण दिया तो आपको कि लोहे की रॉड वाला, उसे गर्म करने पर वह लाल हो गई, लेकिन उसे ठंडा वापस करा तो वापस रॉड लोहे का जो रंग था मूल उसी रूप में वापस आ गई। चौक के पाउडर को हमने पीस करके पानी मिला करके उसको हमने करा और बेल करके वापस चौक की आकृति में लिया तो वो वापस अपने मूल आवाज यानी गुणों में आ गई। तो ये अस्थायी परिवर्तन भी कहलाते हैं। तो स्थायी परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रियाएं होने के कारण उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इसलिए एक या एक से अधिक नए पदार्थ या नई चीज बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भौतिक परिवर्तन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे और हम भौतिक परिवर्तन का और दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोम को हम पिघाल करके क्या बन गया? वो लिक्विड में आ जाएगा, उसे वापस ठंडा करते हैं तो क्या कहलाया जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो जलाने पर क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी और वापस उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो इसी प्रकार जो परिवर्तन स्थायी होते हैं वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन, और जो अस्थायी रूप से होते हैं वो क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। रबड़ को अगर हम खींचें तो वो क्या कहलाएगा? लंबा हो जाएगा, प्रत्यास्थता का गुण होगा, लेकिन अगर रबड़ को वापस हम छोड़ दें तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वो वापस अपनी मूल साम्य अवस्था में आ गया, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज केवल मैंने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया है, बहुत अच्छा वीडियो लगेगा और इसमें जो मैंने आपको चीजें बताई है वह बहुत ही अच्छी बताई है और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथियों मैं आपको टॉपिक वाइज जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है उसके टॉपिक वाइज मैं एक एक चीज आप लोगों को करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज्यादा व्यूअर्स मेरे से जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा मुझे वीडियो बनाने में आनंद का अनुभव होता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए साथियों वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर कोई उसमें वीडियो की जो मैं क्वालिटी के बारे में आप लोगों को कह रहा था, अपने मटेरियल देखना है ना कि वीडियो की क्वालिटी को। अगर द्रोणाचार्य की शिक्षा के समय अगर एकलव्य क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी के बारे में सोचता तो शायद वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था और एक महान धनुर्धर नहीं बन सकता था। तो इसी प्रकार कर्ण भी अगर परशुराम जी से क्वालिटी के बारे में, उनकी वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते तो शायद वो इतने बड़े महान तीरंदाज नहीं बन पाते। तो इसलिए आप केवल विषय में जो मैं सामग्री दे रहा हूं उसको आप पढ़ते रहे और समझते रहे, जो मैं बोल रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको तैयारी करने में आनंद भी आएगा और आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को फाइट करके एक जॉब पा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। दोबारा कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।